अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। सो लॉन्ग कट शॉर्ट, वही वाली बात कि आप लोग इसी बात को कोट करेंगे कि भाई आप नमाज़ पढ़ कर आई थी। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज़ ही पढ़ कर आई थी। और जितने भी नेक और पाक ख्यालात होते हैं वो हमारी नमाज़ पढ़ते हुए ही आते हैं। ठीक है। सो भाई मैंने कल जोहा ब्यूटी व्लॉग की वीडियो देखी एंड जो बात उन्होंने उसमें कही वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि मेरी बात को उन्होंने सेकंड किया है। और वो यही बात थी कि अगर सलमा के बारे में आप लोगों के पास कोई प्रूफ्स हैं तो आप वो फ़ौरन सामने लेकर आइए। किसी पर भी इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, लेकिन उस इल्ज़ाम को प्रूफ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। ठीक है। तो अगर किया है सलमा ने कुछ गलत तो आप लोग सबके सामने लेकर आइए। जो बंदा आज से पूरे 1 साल पहले, जिसको कहते हैं साजिद साहब, ठीक है, उसको कल तक अपनी बीवी बच्चों की फ़िक्र नहीं थी। उसकी बीवी आसमान देख देख के वीडियोस बनाया करती थी। फिर वो कहती थी कि देखो 4 बज रहे हैं, मेरा शौहर घर नहीं आया, देखो उसने पीटना डाला हुआ था, जो भी था। ठीक है, आई एम कोटिंग दैट बिकॉज ऐसा ही था। अब उसके पास तकरीबन कोई 50, 60, 70 या जितने की भी गाड़ी आती है, लाइक BRV, तो उसने BRV ख़रीद ली है। और अब तो उसके पास पैसा है, प्लस उसने डिफेंस में भी घर ख़रीद लिया या रेंट पर है, ये अल्लाह जानता है और अल्लाह का हबीब जानता है। लेकिन जैसे कि मैंने कल आप लोगों से बात कही थी कि जब हराम आने लगता है ना तो इंसान को कोई परवाह नहीं होती और कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है और किस लिए आ रहा है। तो अगर मेरा भी एक भी अल्फाज झूठ पर मबनी हो और उससे मैं जो भी हो मामलात, तो वो कभी भी हमारे अच्छे कामों में नहीं जाएगा। आप सब एक बात बताइए कि जोहा ब्यूटी व्लॉग ने कल एक वीडियो डाली और मैं उनकी बात से इसलिए सेकंड करती हूँ क्योंकि उन्होंने जो भी बोला सही बोला। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई इंसान भी सच आकर किसी के सामने बोलता है। और मैंने भी आप लोगों से यही बात बोली कि अगर सलमा ने गलती की है तो आप लोग वो सामने लेकर आइए, प्रूफ्स लेकर आइए। और मैं कहती हूँ कि उसने बहुत अच्छा काम करा कि उसने वीडियोस डिलीट करी, यही करना चाहिए। जब सितारा ने अपनी आईब्रोज को शेव करा, अपने बालों को कट किया, तो बहनों और भाइयों और तमाम सुनने वालों, अगर उसने कुछ गलत नहीं किया था तो उसको किस बात की व्हाट डू यू कॉल, क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं हम इंग्लिश में, मुझे बिल्कुल भी वर्ड नहीं आ रहा मेरे जहन में। ठीक है, कि हमें रिग्रेट, ठीक है, उसको किस बात का रिग्रेट था जो उसने अपने बालों को, मैं एक बंदी को जानती हूँ, ठीक है, और जब उसके वेट अ मिनट, जब उसके हस्बैंड, उसकी पहले एक शादी हुई थी, फिर उसकी दूसरी शादी जब हुई, ठीक है, आई थिंक उसकी वो पहली ही शादी थी। ठीक है, तो वो लोग बाहर से यहाँ पे आए और उसके बाद उसका डाइवोर्स हुआ। काफ़ी ग्रैंड उसकी शादी थी। वो लोग अमेरिका से यहाँ पे आए थे और उसके बाद पता ही चला कि उसने अपने पूरे बालों को कट कर लिया। अच्छा भाई, मैं ये बात क्यों कह रही हूँ क्योंकि जब हम अपने बालों को कट करते हैं तो हमारी लाइफ से डिप्रेशन, एंजाइटी कम हो जाती है। ठीक है। सेकंड बात, सितारा ने ये सब किया, रोना डाला, मैं पागल हो गई हूँ, तब तक तो उसने नैना को इस्तेमाल किया ना, इस्तेमाल पहले भी नैना को इस्तेमाल किया था। और आज जब सारी हकीकत खुल गई, मुझे खुशी है कि नैना के भी 100 के हो गए हैं। वही वाली बात है कि अगर सलमा ने गलती की है तो आप लोग उसको सामने लेकर आओ। सितारा की सारी, मतलब लिटरली आई एम वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट, मैं इन सारे किस्से कहानियों को देख रही थी एंड मेरे हस्बैंड साथ बैठे थे और उन्होंने मुझे ये कहा यूजिंग अ वेरी बैड वर्ड के दे आर नॉट गुड पीपल। ठीक है, और अल्लाह पाक जो है ना आफ़ियत वाले मामलात करे। कल वाली बात वापस रिपीट करूँगी कि क़यामत के दिन वही लोग, हम उन्हीं के साथ होंगे जिनको हम अडोर करते हैं। तो प्लीज़ अच्छे लोगों को अडोर करिए। अगर कोई तारिक जमील को अडोर करता है और वो एक अच्छे इंसान है तो क़यामत के दिन हम उन्हीं के साथ उठाए जाएंगे। तो जो लोग कहते हैं कि उसके 8.5 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, तो 8.5 अगर सब्सक्राइबर्स हैं तो अब आप लोग खुद देख लो। और ये जो सपोर्टर का गीत माला गाया हुआ है, अल्लाह ही रहम करे और अल्लाह करम करे और अल्लाह आफियत वाले मामलात करे, आमीन सुम्मा आमीन।
मेरी दिल से दुआ है, ठीक है, कि मरियम फहाद किसी ना किसी दिन एक्सपोज करे और वो सच बताए, क्योंकि कभी ना कभी तो सच खुलता ही है। जब नैना और सितारा की दोस्तियां चल रही थी तो नोबडी कैन थिंक अबाउट इट कि भाई ये सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी में ना सब कुछ हो सकता है। एनी गुड और बैड थिंग कैन हैपन, ठीक है। तो बस जिसकी बड़ी बड़ी जवान जवान बेटियां हों, जो इतने पाक शहर में रहती हो, मदीना पाक में, तो जो भी है, ठीक है, अल्लाह पाक आफियत वाले मामलात करे। मैं अगेन कहती हूँ, सलमा ने जो किया बहुत अच्छा करा। जो औरत टूट कर, भाई तुमने तो अपने हस्बैंड की शादी पे रोना डाला, फिर अगले दिन भाई क्या बोलते हैं सितारा, और फिर अगले दिन आपने जो है वो कपड़े पहने, फिर आपने बोला कि मैं नए कपड़े बनाऊंगी एंड आई वॉज वेटिंग फॉर दैट, लेकिन नए कपड़े आपने नहीं बनाए और अपने वो कोई पुराने धुराने कपड़े पहने। फिर क्या कहते हैं, नैना ने भी वो कपड़े पहने, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इन लोगों ने कोई मेकओवर वगैरह किया था। तो अल्लाह पाक हम सब के लिए आफियत वाले मामलात करे। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बुरे लोगों के साथ नथिंग बैड इज़ गोइंग ऑन, लेकिन अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह ताला ने उनके दिलों पे मोहरे लगा दी हैं। अल्लाह पाक खैर वाले मामलात करे। लेकिन अगर अगेन बोलती हूँ, सलमा ने कुछ भी गलत किया है तो आप लोग उसको सामने नहीं लेकर आ रहे, क्योंकि उसने कुछ भी गलत नहीं करा। कोई मुझ पर भी कोई भी इल्ज़ाम लगा दे, इल्ज़ाम लगाना बहुत आसान है, उसको साबित और प्रूफ करना बहुत मुश्किल है। तो आई होप कि सब अच्छा होगा, और मेरी दुआ है कि सलमा जल्दी से अपना कम बैक करे, ताकि इन लोगों के मुंह पे बहुत ज़ोर ज़ोर के चमाट पड़े, ठीक है। और ये लोग जो लाइव में आके इतनी शिट बातें करते हैं, अल्लाह इनको नेकी की हिदायत दे। और देखें, सब कुछ सदा नहीं रहता। आज अगर कुछ है तो वो कल ख़त्म भी हो जाएगा। तो ऑलवेज बी काम, बी गुड एंड बी कूल। अल्लाह पाक खैर वाले मामलात करे। वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर ज़रूर करना। और बस आज के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं, बाय।